धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम अन्वितम। पूर्वजों की वो गाथा जो हमें पावन कर्म की ओर उत्प्रेरित करे, उसे ही इतिहास कहते हैं। भारत का ऊपरी पश्चिमी खंड, राजपूताना, राजस्थान, अरावली पर्वतमाला में घने वृक्षों, दुर्गम पहाड़ियों, बहते नाले के ऊपर एक अग्निकुंड की भांति स्थित है एक दुर्भेद्य दुर्ग, कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा के स्थापत्य ज्ञान, सामरिक दूरदृष्टि और निष्ठा का प्रतीक कुंभलगढ़। जयपुर से 407 किलोमीटर दूर केलवाड़ा गांव। केलवाड़ा के पश्चिम में पहाड़ी नाल से होकर एक सकरी घाटी दुर्गम वनों को पार करती जाती है कुंभलगढ़ की ओर। समुद्र की सतह से 3281 फुट ऊपर कुंभलगढ़। कहते हैं ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वितीय पुत्र राजा संप्रति ने गोंडवार की सुरक्षा के लिए एक सैनिक छावनी की स्थापना की थी। यहां कहलाता था मछिंद्रपुर या माहौर। राजा संप्रति जैन धर्मावलंबी था। राजाश्रय पा जैन धर्म विकसित हुआ। लोगों की तीर्थंकरों के प्रति आस्था, कलाकारों, शिल्पियों की अपूर्व निष्ठा और समर्पित साधना के प्रतीक बने ये सुंदर सुंदर मंदिर। पत्थर काट किसी राजा की आज्ञा से बनाई गई ये मूर्तियां नहीं हैं। ये तो भक्तों के हृदय से निकले उद्गार हैं, तीर्थंकरों के चरणों में समर्पित श्रद्धा के कोमल पुष्प हैं। हाथी गुड़ा नाल के ठीक ऊपर प्रहरी की भांति खड़ा है दुर्ग में प्रवेश का प्रथम द्वार, आरेट पोल। 2 पहाड़ियां, 1 मील का घना जंगल और तब मिलता है दूसरा प्रवेश द्वार, हल्ला पोल। दुश्मन के हमले को पहले यहीं रोका जाता था। यहां से आरंभ होता है बुर्जों और प्राचीरों का सिलसिला। तीसरा द्वार हनुमान पोल, हनुमान प्रतिमा, स्मृति चिन्ह। सन 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की नागौर के युद्ध में हुई विजय का प्रतीक। ऊपर से आती तीसरी दीवार और गजगरों से सुरक्षित चौथा द्वार विजय पोल या श्री राम पोल। 5 पहाड़ियों को घेरता 24 किलोमीटर पहाड़ी के साथ उठता गिरता सुदृढ़ प्राचीर और उससे लगा विस्तृत परकोटा, जिस पर 3 घोड़े आसानी से दौड़ सकते थे। साधारण जन के दुर्ग में प्रवेश के लिए पूरब का सूरज पोल, सुरक्षा सैनिकों के लिए उठते परकोटे को सीढ़ी नुमा बनाया गया था। पूर्वी उत्तरी खंड का प्रवेश द्वार दानी बट्टा पोल और यहां से उठता परकोटा सांकला लहरों की पहाड़ी को पार करता भुइयारी बुर्ज की ओर जाता है। पहाड़ की ढलान के साथ उतरती है दीवार, जाती है सांड कोठार दरवाजे की ओर। कहते हैं यहां कभी ऊंट के रिसाले रखे जाते थे। अजगर की तरह बल खाता धीरे धीरे सरकता उठता है ये प्राचीर एक दूसरी पहाड़ी की चोटी की ओर। इस सर्प कुंडली में सुरक्षित स्थित हैं 15 मंगरे या टेकड़ियां। लगभग 600 एकड़ में फैले दुर्ग का परिसर। नीचे प्राकृतिक खाई, ऊपर सुदृढ़ प्रहरी से खड़े प्राचीर। शत्रु के मन में बरबस भय,
आशंका भर देते थे। महाराणा कुंभा ने रचनात्मक प्रश्रय दिया और यह दुर्ग भारतीय वास्तुकला का एक अनुपम दृष्टांत बन गया। वेदी मंडप ये एक महाराणा की देन नहीं, ये तो उसकी धर्म में निष्ठा और वैदिक परंपरा में प्रतिबद्धता का द्योतक एक प्रतीक है। विधिवत यज्ञ के अनुष्ठान के लिए बनाई गई एक अद्वितीय यज्ञशाला। पृष्ठभाग में स्थित भैरव मंदिर और पार्श्व में नीलकंठ मंदिर, जहां अपूर्व शास्त्रीय ग्रंथ, संगीत राज और नृत्य रत्न कोश का रचयिता महाराणा कुंभा साधना करता था, उपासना करता था। नमस्ते तपोयोग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। शिव आदिनाथ आदिनाथ, शिव आदिनाथ शक्ति पुंज, तुम ही पूर्ण बिंदु। पंचभूत पंच अग्नि की समष्टि, पंच अग्नि की समष्टि। संकुचन तुम, प्रस्फुटन तुम ही सर्व समारती। शिव आदिनाथ शक्ति पुंज, शिव आदिनाथ शक्ति पुंज। देवालयों के इस परिसर के परे प्रवेश द्वार की बाईं ओर गणेश मंदिर, दुर्ग में प्रवेश के पूर्व सारे विघ्नों की रक्षा के देवता, और बगल में भगवान चतुर्भुज का मंदिर, एक पंचायतन वैष्णव मंदिर। इस मंदिर के पार्श्व से उठता रास्ता जाता है दुर्ग के मुख्य प्रासाद कटारगढ़ की ओर। प्रशस्त मार्ग सर्प गति का अनुकरण, प्राचीर और सीढ़ीनुमा परकोटे से रक्षित मार्ग जाता है प्रथम प्रवेश द्वार की ओर। भैरव पोल एक बलिदान का प्रतीक। सकरे मोड़ से मुड़ता हुआ उठता रास्ता जाता है दूसरे द्वार की ओर, नाम है नींबू पोल। बगल में कभी सुरक्षा सैनिक रहते थे और पास से उठता परकोटा आवासीय परिसर को घेरता मुख्य प्राचीर से मिल जाता है। और ये रास्ता जाता है तारा बुर्ज की ओर। तारा बुर्ज कुंभलगढ़ का एक अति विशिष्ट चिन्ह। यहां से यह रास्ता मुड़ता हुआ जाता है चौगान पोल की ओर। खुली जगह और फिर सकरा रास्ता अश्वशाला से होता मुड़ता हुआ चला जाता है पागड़ा पोल की ओर। पागड़ा पोल के सामने तोपखाना और बगल में राज बावड़ी। राज परिवार के विशिष्ट लोगों के घोड़े यहां तक लाए जाते थे। महाराणा कुंभा के बनवाए पुराने महल के अवशेष, स्मृति चिन्ह। और अंदर से यह रास्ता दो भागों में बंट जाता है। एक जाता है प्राचीन आवासीय परिसर की ओर। झरोखे और गुंबद भव्यता के अवशेष हैं। यहां से एक रास्ता जाता है राजकीय रसोई घर की ओर। यहां चूल्हे जलते थे
और उठते धुएं को बाहर निकालने के लिए ऊपर बनी थीं चिमनियां, धूम्रत। और ये दूसरा रास्ता जाता है बादल महल की ओर। बादल महल के पुरुष खंड का प्रवेश द्वार गणेश पोल। गणेश पोल की चौखट के पत्थर पर की गई सुंदर सरल नक्काशी, मगर इसके द्वार पटलों की बनावट अत्यधिक जटिल है। लकड़ी पर भी उसी तरह का काम किया गया जिस तरह से पत्थर को काटा गया। काष्ठकार और प्रस्तर शिल्पी की कलाओं का सामंजस्य, दो हस्तकलाओं का अद्भुत सम्मेलन। बादल महल के अंदर का ऊपरी दर्शनी झरोखा, यहां से महाराणा अपने सामंतों, सरदारों को दर्शन देते थे। नीचे बारादरी और यहीं बैठते थे महाराणा कुंभा। कितना विरोध है मुझ में। समर भूमि में खड़ग उसी तरह चलाता हूं जैसे वीणा पर उंगलियां। कितना कुछ पाया, मगर सब कुछ मेरे साथ ही चला जाता यदि मुझे विद्वानों और निष्ठावान शिल्पियों का साथ न मिला होता। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ मंडन, प्रासाद मंडन, राजबल्लभ, रूपावतार आदि शास्त्रीय ग्रंथों का प्रणेता। इसका पुत्र गोविंद पिता की परंपरा को निभाया, कलानिधि, द्वार दीपिका का प्रणयन किया। मंडन का भाई नाथा वास्तु मंजरी का अमर लेखक। महाराणा कुंभा ने बनवाया था दुर्ग के बीच श्रेणीबद्ध 7 सरोवरों का एक अद्भुत संकुल। किनारे के पत्थरों पर की रथिकाएं और उनमें प्रतिष्ठित देव मूर्तियां चित्तौड़गढ़ की परंपरा का पालन है। ये पहलदार सीढ़ियां भी उसी शैली की हैं। सरोवर में उतरने के लिए चारों ओर बनाई गई थी। इस सरोवर का नाम था बरवा बावड़ी। और नीचे है मामा देव कुंड, महाराणा कुंभा का एक विशिष्ट प्रिय स्थल। अब तो मात्र एक झरना है, कभी कुंड था। यहां से पानी उठाने के लिए बगल में सुंदर अडान बनवाए गए थे। कुंभ स्वामी का मंदिर, इसे मामा देव का मंदिर भी कहते हैं। स्फटिक की देव मूर्तियों से सज्जित थीं इसकी दीवारें। इस दृष्टिकोण का पूर्ण विकास चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ की मूर्तियों के संकलन में देखने को मिलता है। यहां एक महाराणा नहीं, रसविज्ञ संगीतकार कुंभा साधना करने आता था। ईश्वर के सानिध्य में संध्या की वेला और वीणा से प्रस्फुटित होते स्वरों से पूरा वातावरण सुरभित हो उठता था। देवताओं की ही छाया में इसकी निर्मम हत्या हुई, अपने ही पुत्र के हाथ। पितृहंता उदा सिंहासन पर बैठा, मगर अपने ही छोटे भाई रायमल के हाथों दाड़मी के युद्ध में परास्त हो उसे मांडू भाग जाना पड़ा। सन 1473 ईस्वी में रायमल गद्दी पर बैठा। मांडू सरदार गयासुद्दीन ने उदा के कहने पर चढ़ाई तो की, मगर युद्ध में परास्त हो सुलह के लिए उसे अपने एक सरदार को कुंभलगढ़ भेजना पड़ा। सुलह का सौदा हो ही रहा था कि रायमल का वीर पुत्र पृथ्वीराज बैठक में पहुंच गया। नहीं नहीं दाजीराज, ऐसा मत कीजिए। हम विजयी हैं। सोने की मोहरे ने हमारी सेना वापस नहीं आएगी। युद्ध में विनाश होता है, संहार होता है। पड़ोसी परास्त राजा अगर सुलह करना चाह रहा है तो हमें उदार होना चाहिए कुंवर। इन पड़ोसी राजाओं को हमारे पुरखों ने कई बार क्षमादान दिया, क्या मिला हमें? हम लोगों से गलती हुई है। सुलहनामे की शर्त को अहद उठा, इस बार अमल में लाया जाएगा। यकीन कीजिए महाराज, यकीन कीजिए। हमें सुल्तान पर यकीन नहीं,
क्या करोगे कुंवर? हमारे लोग मरे हैं, उसकी कीमत हम सुल्तान के सर से लेंगे। पृथ्वीराज ने अपना वचन निभाया। मांडू सुल्तान गयासुद्दीन मारा गया। कुंभलगढ़ में विजय का उत्सव मनाया गया। आनंद से विप्लावित हो गई पृथ्वीराज की पत्नी तारादेव। देवताओं ने मेरा मान रखा, मेरा सुहाग अक्षत रहा। राजकुल पर नक्षत्रों की ऐसी ही छाया बनी रहे। ऐसे आंसू न बहाओ प्रिय। ये आंसू नहीं है मेरे प्राण, मेरे सुहाग सौभाग्य के सुरक्षा कवच है। आप जब भी समर से लौटते हैं, ऐसा लगता है मैं फिर से नववधू हो गई हूँ। केलवाड़ा से जब मेरा अश्व विजय निनाद की तुमुल कोलाहल को चीर दुर्ग की ओर बढ़ रहा था, तब मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि दो आतुर भरी भरी आंखें मुझे पुकार रही हो। मुझे तुम पुकार रही थी ना? केवल आंखें ही नहीं मेरे प्राण, मन का कोना कोना पुकार रहा था। क्षत्राणी हो ना तुम? नारी भी हूं मेरे प्राण। रणनिवास का मुख्य शयन कक्ष आज भी इसके गुंबद से उत्पन्न गूंज 20 सेकंड तक तैरती रहती है। शीघ्र ही पृथ्वीराज को अपना सुख भुला अपनी बहन आनंदी बाई को उसके पति की क्रूरता से बचाने सिरोही जाना पड़ा। बहनोई राय जगमाल को बुरा लगा। उसने बंधेज की गोलियों में जहर मिलाकर दे दिया। कुंभलगढ़ लौटते ही जनश्रुतियों के लोक नायक पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। उसके साथ ही सती हो गई उसकी पत्नी तारा देवी। दोनों की स्मृति में बनी ये छतरी। पुत्र शोक से संतप्त महाराणा रायमल की मृत्यु हुई। कुंभलगढ़ के मान पर क्षणिक विराम लग गया और इसे फिर से ऐतिहासिक महत्व सन 1567 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जब चित्तौड़ छोड़ महाराणा उदय सिंह यहीं से शासन करने लगा। इसकी एक पत्नी झाली रानी वीरबाई मैके से लाई थी नागणेची देवी की प्रतिमा। इनकी पूजा होने लगी झाली रानी के मालिये में। सन 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की पहली पत्नी सोनगरा के अक्षयराज की पुत्री जयवंताबाई की कोख से प्रथम पुत्र ने जन्म लिया। प्यार से पुकारा गया कीका। यही कीका आगे चलकर केवल मेवाड़ का महाराणा ही नहीं बना इतिहास और जनमानस का अद्वितीय वीर नायक महाराणा प्रताप। कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। अहेड़ में तलवार से शेर मारा। शकुन तो अच्छा है महाराणा, मगर खबर बुरी है। कुंवर जगमल को अकबर बादशाह ने जाजपुर का परगना जागीर में दे दिया। नाना जो, अकबर बादशाह की नजर पूरे हिंदुस्तान पर है। मेवाड़ उसके सीने में चुभता हुआ कांटा है। मुगलिया सल्तनत राजपूताना को ही राजपूताना का दुश्मन बनाएगी। खबर तो यह भी है महाराणा, क्या आमेर के कुंवर मान सिंह गुजरात फतेह के बाद शाही फौज लेकर हमारी ओर आ रहे हैं। रावत कृष्णदास जो, मुगलिया सल्तनत से मेवाड़ की लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए हमें हर ग्रामीण को भील को सैनिक बनाना होगा। अरावली पर्वतमाला की हर चट्टान को सैनिक छावनी बनानी होगी। अभी सोचना तो यह भी है महाराणा कि कुंवर का सामना हम किस रणनीति से करेंगे। वो मेवाड़ पर हमला नहीं करेंगे, सिर्फ प्रलोभन देंगे। कितनी बार प्रलोभन दिए गए। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का सौदा नहीं किया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल है। हल्दी घाटी की लड़ाई से हमने कुछ सीखा है नाना जो। अब आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी, अब तो अरावली की पहाड़ियों पर होंगे हम और नीचे होगी मुगलिया सेना। और यहां से शुरू हो गया मुगलिया सेना के साथ लुका छिपी का खेल।
कब तक यूं हमारे साथ भटकती रहोगी महारानी? थक गई होंगी। कहो तो तुम्हें और युवराज को किसी सुरक्षित स्थान पर भिजवा दूं। नहीं महाराणा, वीर पुरुष की सहधर्मिणी बनने का सौभाग्य मिला है तो आपके इस व्रत में भी तो सहगामिनी बनना ही होगा ना। चूलिया ग्राम से आया एक बुलावा। भामाशाह जी, आपने महाराणा को यहाँ किस लिए बुलाया? मेवाड़ की आजादी के लिए, मेवाड़ राज्य का ही कुछ धन सौंपने के लिए मैंने इस स्थान को निरापद समझा। धन? कैसा धन? आप ही का धन महाराज। जीवन की सारी संचित कमाई? महाराणा, यह स्थान आपके लिए निरापद नहीं। आप इसे शीघ्र छोड़ दीजिए। कुंभलगढ़ की रखवाली भान सोनगरा करेगा। जानता हूं भामाशाह जी, मेवाड़ की आजादी की लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई चलती रही, मगर 5 जून 1578 ईस्वी में मुगलिया से पैसाला शाहबाज खान ने किले पर कब्जा जमा लिया। 1 वर्ष का अंतराल और महाराणा प्रताप ने एक बार फिर कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। मगर इनकी सामरिक गतिविधियों का केंद्र बन गया चावड़, गोगुंदा और कुंभलगढ़ कुछ वीर घटनाओं की स्मृति मात्र बनकर रह गया। गौरवमय रचना के कुछ नमूने आक्रमण और प्रतिरक्षा में टूटे तो कुछ मानवीय विद्वेष और पूर्वाग्रह में। इस खंडहर के हर टुकड़े से आज भी गूंजते हैं बलिदानियों के गीत, मेवाड़ के वीरों के आख्यान और कुंभलगढ़ के नाम के साथ ही राष्ट्र स्मृति की कुहेलिका में झिलमिला उठता है एक नाम, अरावली का नाहर महाराणा प्रताप।